आज जो है वर्ग 10 का माध्य माध्य बहुलक इन तीनों टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तीनों टॉपिक एक ऐसा टॉपिक हो जाता है कि आपका एग्जाम में जो है एकदम कंफर्मेशन रहता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका लॉन्ग से आएगा और वहां पर आपका 2 से 3 माध्य माध्य बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उससे पूछा जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 से 10 नंबर का यहाँ से आपका मैट्रिक में उठेगा, क्योंकि मैट्रिक जो होता है वो एग्जाम आपका 80 नंबर का होगा। 80 नंबर का अगर एग्जाम होता है तो आपके पास चांसेस हो जाएगा कि एक चैप्टर को अगर हम लोग बढ़िया से फाइनली करते हैं तो हमारा कम से कम 10 नंबर कवर हो रहा है। अब देखिए 10 नंबर कवर हो रहा है, उसके लिए हम लोग पहले चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स। हम लोग किसका बात कर रहे हैं? सांख्यिकी का। सांख्यिकी का बात करेंगे, सांख्यिकी का बात करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 14 का है। आप देखे होंगे कि 14.1 है, फिर 14.2 है, फिर आपका 14.3 है। यहीं से आपका प्रश्न बनता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास उन सारे विद्यार्थियों के लिए हो जाएगी जो झारखंड यानी जैक बोर्ड से 2024 के वार्षिक परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य कंसेप्ट पे। यहाँ पर हम लोगों को 3 चीजों के बारे में चर्चा करना है। आप देख पाएंगे पहला होता है माध्य, जिसको आप कहते हैं मीन। दूसरा आपका हो जाता है माध्य, जिसको हम लोग मीडियन से मेंशन करते हैं। तीसरा आपका हो जाता है बहुलक, जिसको हम लोग मोड से मॉडिफाई करते हैं। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अगर माध्य माध्य बहुलक को बनाते हैं तो पहले एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, माध्य को। और माध्य को जब क्लियर करते हैं तो इसमें बस दिमाग में रखना है कि अगर प्रश्न माध्य से जुड़ा हुआ आता है, अगर प्रश्न आपका माध्य से पूछता है तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि माध्य बनता कैसे, माध्य के करना क्या है, क्या कंसेप्ट हमको मालूम होना चाहिए ताकि हम इस प्रश्न को बड़ा आसानी तरीका से बना लें। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। जो चीजें बताई जा रही है उस पर आपका नजर होना चाहिए। अगर प्रश्न में आप पढ़ते हैं और कहता है कि माध्य ज्ञात कीजिए, जैसे बोले माध्य ज्ञात कीजिए, आपके दिमाग में ये अपने हाथ की उंगली का 5 चीजों को आप ले लीजिए। जैसे हो जाएगा CI, F हो जाएगा, X हो जाएगा और FX हो जाएगा, यानी 4। यानी हाथ की जो उंगलियां हैं उसकी 4 अगर लाइनों को याद रखिएगा तो आपका माध्य कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे इसमें उंगली से क्या खेला है? बिल्कुल खेला है। अगर 5 उंगली को कर दीजिए तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर बनेगा, यानी माध्य में आपको 4 घर बना लेना है। 2 तो आपको ऑलरेडी प्रश्न में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे CI रहेगा, फिर एक लाइन में आपका F रहेगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आपको X निकालना होगा या MV निकालना होगा। अब X और MV क्या है, X और MV क्या है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना होगा कि 2 चीज क्यों लिखा गया है। ठीक है, X या MV मिडिल वैल्यू, आप X भी निकाल सकते हैं, मिडिल वैल्यू यानी बीच की जो संख्याएं होगी वो निकाला जाएगा। अब मान लीजिए 0 से 2 और आप 14 तक जाइए। क्या जाइए? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, ये आपका प्रश्न है जो आपको ऑलरेडी आपके परीक्षा हॉल में प्रिंटेड मिलेगा, प्रिंट करके दिया जाएगा। 14 तक हो गया। अगर इसकी घरों की संख्या देखते 1 2 1, 1 2 1 5, 1 2 1 5, क्योंकि प्रश्न तो हमको देखना पड़ेगा, अपने से हम लोग प्रश्न तो लिख नहीं सकते हैं।
बाकी हम लोग का काम फिर खत्म हो जाएगा। 6 2 3 यही डाटा आपको देगा और बोलेगा मान के ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि उंगली का देख लीजिएगा, 1 घर 2 घर 3 घर ये 4 घर, ये 4 घरों के लिए 4 हम कॉलम बना दिए। इसमें मेरा CI आ गया, जिसको हम लोग आप हिंदी में जो बच्चे अगर शॉर्टकट नहीं समझ पा रहे हो तो इसको आप समझिए, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसको बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता, यानी इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, ठीक है। ये मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफएक्स है, यानी बारंबारता और मध्य बिंदु को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल चलता है कि सर ये दो चीज तो दिया हुआ है, ये एमबी हम कहाँ से लाएं, एक्स कहाँ से लाएं। बस यही आपका सबसे प्रमुख काम है। अब जो पहला प्रश्न है वो थोड़ा सा आसान लिया गया, सरल लिया गया है, ताकि जो जिस चीज के लिए आपको वीडियो बनाया जा रहा है ना वो चीज हो सके। यानी मेरा मकसद है कि हम लोग ऐसे तरीके से इसको बनाएं या पढ़ें कि आज ये पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर देंगे। अब देखिए एक्स निकालने के लिए क्या करना है, आपको जानना होगा सीआई में। सीआई का जो आपका देख रहे होंगे दो चीज लिखा हुआ है, 0 से 2 है, 0 - 2 नहीं पढ़िएगा इसको, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 14 है। कब क्या रहा ना कि यहाँ पे जो अंक लिया गया है 0 से 2 लिया गया, मतलब 0 ले लीजिए 1 ले लीजिए, 2 छूट जाता है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो ये चीज को देखे होंगे आप, और ऐसे उसका भी जरूरत भी नहीं है। चलिए अब इसको समझते हैं। सीआई जो दिया रहेगा क्लास इंटरवल, उसमें क्या करना है 0 और 2 को, यानी इसमें 2 अंक होता है, एक होता है L1 और एक होता है L2। क्या मतलब हुआ, लोएस्ट अंक और हाईएस्ट अंक, इसलिए L1 L2 कर देते हैं। अब आपको ये लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना कि 0 और 2 को ऐड कीजिए, यानी आप जोड़ दीजिए 0 और 2। मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी भी अंक में 0 जोड़ा जाएगा तो वही अंक होता है। पहला चीज, किसी भी अंक में 0 जोड़ेंगे तो वही अंक होगा, क्लियर। किसी भी अंक में 0 घटाएंगे तो वही अंक होगा, ये भी क्लियर। किसी भी अंक में 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, और किसी भी अंक में 0 से भागा करते हैं तो अपरिमित हो जाता है, यानी 0 हो जाएगा। दो ही चीज याद करना कि 0 में या तो जोड़ो या तो घटाओ, वही अंक आएगा जिसका उपयोग करते हैं। 0 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 का आधा क्या होता है, यानी 2 को 2 से भागा दे दीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा 1। तो पहला एमबी आपका 1 हो गया। अब आप वीडियो को देखते हुए कमेंट में भी आप लिख सकते हैं कि 2 और 4 का आधा क्या होगा। तो 2 और 4 को आप जोड़ लीजिए, 6 का आधा हो जाएगा 3, 6 4 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, 6 8 का आधा, 6 8 जोड़ देंगे 14, उसका आधा हो जाएगा 7, 8 10 को जोड़ देते हैं 18 होगा, 18 का आधा आपका 9, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 22, उसका आधा हो जाएगा 11, और 12 और 14 को जोड़ देते हैं तो होगा 26, उसका आधा हो जाएगा 13। अच्छा, एक बात हुआ, ये छोटा सा अंक है, इसको जोड़ना और आधा करना बड़ा सरल था, बड़ा आसान था, बड़ी आसानी से हो गया। अब देखिए इन सबों के बीच का अंतर क्या है, अब देख पा रहे हैं सबों का बीच का अंतर 2 है। 0 से 2 में अंतर 2 है, 2 से 4 में अंतर 2 का है, 4 से 6 में 2 का अंतर है, 6 से 8 में 2 का अंतर है, 8 से 10 में 2 का अंतर है, 10 से 12 में भी 2 का अंतर है, और 12 से 14 में भी 2 का अंतर है। यानी पूरा का पूरा जो है 2 के अंतराल पर लिखा गया है। तो पहले जब आप जोड़े 0 में 2 तो 2 आया था, 2 का आधा कर दिए 1 आया। अब इस 1 में क्या कीजिए, जो सबों का अंतर 2 था 2 बढ़ाना शुरू कर दीजिए। 1 में 2 बढ़ा देंगे 3, 3 में 2 बढ़ाइए 5, 5 में 2 बढ़ा दीजिए 7, 7 में 2 बढ़ाइए 9, 9 में 2 बढ़ाइए 11, 11 में 2 बढ़ाइए 13। सोचिए कितना आसान था। अब आपका रेडी हो गया x। अब क्या करें, अब आप हम या कोई और आपको नहीं बताएगा क्या करना है, आपको बताएगा जो आप चार्ट तैयार करते हैं। माध्य बनाना है, माध्य के लिए आप CI x fx लिख के आप रेडी है, तो आप समझिए ये 2 तो आपको दिया गया है, ये आपको निकालना था।
अब ये भी आपको निकालना है, क्या निकालना है? एफ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एफ कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नया चीज किया हुआ, एफ यानी इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका मतलब ही होता है आप एफ को एक से गुणा कर दो। तो देखिए आप यहाँ पे एफ है और यहाँ एक्स है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 होगा। अब उसी तरह से आप आ जाइए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 35 होगा, 6 को 9 से कीजिएगा 54 होगा, 11 को 2 से कीजिएगा 22 हो जाएगा, और 13 को 3 से कीजिएगा तो 39 हो जाएगा। ठीक है, 40। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि ये डाटा तो मेरा रेडी हो गया, जो उंगली वाला काम था वो उंगली वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है? अब सबसे बड़ा चीज करना आपको ना कि ये वाला जो है घर, इसको आप बॉक्स रेडी कर दीजिएगा पहले से बना के, और एक लास्ट वाला जो है एफएक्स होगा, इस कॉलम को भी इस तरह से कर दीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये चले कि इसका टोटल हमको इस घर में लिख लेना है, इसका टोटल इस घर में लिखना है, ये भी है, इसका टोटल कोई मतलब नहीं। देखिए खाली है दोनों, जो खाली है उसमें कोई काम नहीं कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20, टोटल जोड़े तो 20 आए हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, गलती अगर एक बार हो जाएगा तो फिर डिवाइड कीजिएगा तो गलत आ जाएगा आपका रिजल्ट। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17, 17 3 20। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एफएक्स का टोटल देखते हैं। आप कोशिश कीजिए, इसमें दो तरह का अंक दिया गया है, एक इकाई में है, 1 2 3 ये इकाई में है, बाकी 4 जो है वो आपका दहाई में है। तो आप इकाई के अंक को पकड़िए, आपका इकाई अंक 9 है, 9 में 2 जोड़ दीजिए 11, 11 में 4 जोड़ दीजिए 15, 11 4 15, 15 में 5 जोड़ दीजिए 20, 20 में 5 जोड़िए 25, 25 में 6 जोड़ दीजिए 31, 31 में जोड़ दीजिए 32, 32 का 2, क्योंकि इकाई का अंक लेना है ना, 32 हुआ था, तो 32 का ये 2 जो है ना इकाई है, तो इकाई को जोड़े तो इकाई में लिखिए। अब बच गया आपके पास क्या? दहाई। दहाई में कितना बचा है? 3। चलिए 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 अब 3 ले लीजिए 6, 6 2 8, 8 5 13, 8 5 13, 13 3 16, 162। यानी आपको दो चीजों का डाटा चाहिए था, एक चाहिए था एफ का और दूसरा चाहिए था एफएक्स का। एफ का ऐड करने पर 20 आ गया, एफएक्स को जोड़े तो 162 आ गया। फिर से एक बार समझिएगा, जब आपको माध्य निकालने बोलेगा, आपको सबसे पहला काम करना है कि 4 लाइन खींच देना है। पहला लाइन में SCI करना है, दूसरा लाइन में F करना है, तीसरा लाइन में या तो X लिख सकते हैं या तो M भी लिख सकते हैं, दोनों उसको लिखिए। कुछ बच्चे X लिखते हैं, कुछ बच्चे M भी लिखते हैं, तो जो टीचर्स वो पढ़ते हैं उनके द्वारा बताया जाता है, लेकिन हम लोगों को बस दिमाग में ही रखना है कि या तो X भी लिख सकते हैं या तो M भी लिख सकते हैं, दोनों उसको लिख सकते हैं, उसको लिख लेंगे, FX लिख लेंगे। अब ये दो डाटा आपको भर के देगा, ऑलरेडी क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो क्या कीजिएगा? MB के लिए आपको क्या सीखा? L1 को L2 में जोड़ दीजिए, यानी 0 को 2 में जोड़ दिए तो 0 और 2 जोड़ते हैं तो 2 होता है, 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। देखिए आपका X में पहला 1 आ गया, इन सबों का अंतर 2 था, तो अब नेक्स्ट अंक में 2 जोड़कर लिख देंगे। 1 में 2 जोड़े तो 3 आया है, देखिए आप 3 लिख चुके हैं। 3 में फिर 2 जोड़िए 5 आया, 5 में फिर 2 जोड़िए 7 आया, 7 में 2 जोड़ दीजिए 9 आया, 9 में फिर 2 जोड़ दीजिए 11 आया, 11 में फिर 2 जोड़ दिए 13 हो गया। ये डाटा आप खोज लिए। फिर से देखिए एफएक्स है, एफएक्स में क्या किए थे हम लोग, फिर से ध्यान दीजिएगा। अब 1 1 1 1 आपने लिख दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी अपने मन से भी वीडियो को देखते हुए सवाल कीजिए कि आखिर ये क्यों हुआ, 6 क्यों हुआ, 5 क्यों हुआ, 35 क्यों हुआ, 54 क्यों हुआ, अपने मन से सवाल कीजिए ना, आपको रिजल्ट देगा। आप देखिए एक चीज तो निश्चित है, आप घर में अपने मम्मी से कोई सवाल करते हैं कि मम्मी जवाब देती है, आपके घर में आपके पिताजी से आप सवाल करते हो तो पिताजी जवाब देते हैं, आप स्कूल में देखे होंगे एक बार में 40-50 बच्चे बैठे रहते हैं। अब टीचर जब पढ़ाता है तो टीचर क्या करता है? टीचर 40 बच्चे से नहीं पूछता है, उसका जिसके प्रति मन रहता है उसको खड़ा कर देता है और उससे पूछ देता है। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने मन से प्रश्न कीजिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह सवाल जरूर अपने मन से किया कीजिए। फिर देखिए मैथ का मजा, मैथ अगर हार्ड है तो उसको आप इजी कर सकते हैं। कैसे? मन से सवाल कीजिए, आखिर क्यों हुआ ये, क्यों हुआ 6, अब 6 का जैसे मन से आप सवाल कीजिए 6 क्यों हुआ, तो आप देखिए अगर 3 और 2 है, अगर 3 में 2 जोड़ देते हैं यार तो 5 होता है,
3 में अगर 2 से भागा देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट तो है नहीं, तो फिर 3 को 2 से गुना कर देते हैं 6 हो जाएगा। कुछ चीजें अपने से भी आप कर सकते हैं अगर नहीं बताया जाता है तो, फिर भी हम आपको प्रयास करें डबल रिपीटेड करके बता दें। अब देखिए 8 का टोटल आ गया, fx का आ गया। अब लगभग आपका सवाल जो है पूरी तरह से कंप्लीट है बनने को। अब आपका जो मुख्य काम था वो आप कर लिए, अब आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए तो है आपका फॉर्मूला। आप देखिए इसका फॉर्मूला होता है माध्य। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब सोच रहे होंगे आप ये कहां से आ गया भाई, तो इसको आप यहां लिख सकते हैं सिग्मा fx और इसको लिख सकते हैं आप सिग्मा f। अपने समझ के लिए, अपने याद के लिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ जब मेरे घर के अगल बगल का होते हैं तो कॉपी लेकर आते हैं तो उनका एक छोटा सा लॉजिकल गलती होता है, फॉर्मूला ऐसा लिख देते हैं और जब वो मान बैठाते हैं ना तो करते क्या है कि पहले 20 को बैठा देते हैं बाद में 162 को बैठाते हैं। इस लॉजिक को वो समझ नहीं पाते हैं। हम आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बता पाएंगे, कुछ सबसे दुनिया का अलग चीज नहीं बता सकते हैं, बस आपका जो काम है उस काम को और बेहतर तरीके से आप कैसे कर सकते हो हम उस पर थोड़ा सा गाइड कर देंगे। अब वो गाइड कैसे करना ध्यान दीजिएगा। सिग्मा एफ जो चीजें कहता है आप उसको पहले खोजो, पहले आप खोजो कहां पे सिग्मा एफ कहां है। आप देख रहे होंगे सिग्मा एफ यहां पे दे रहा है 162। आप कुछ मत कीजिए, जो चीजें आपको दिखा उसको आप लिखिए 162। फिर कहते हैं सिग्मा एफ, आप खोजिए ना सिग्मा एफ कहां है। टीचर क्या लिख दिया नहीं मतलब है, आप यहां पे खोजो। सिग्मा एफ मांग रहा है ना, सिग्मा एफ क्या है 20 है 20, आप लिख दो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत मजे में लेकर बनाया जा सकता है। जब डिवाइड खास करके जीरो और डिवाइड आता है ना तो बहुत मजा आता है, क्योंकि वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसको थोड़ा और आसान हम कैसे कर सकते हैं। 20 है, 20 है तो इसका मतलब ये हुआ अगर थोड़ा देर के जीरो को मिटा दीजिए तो आपको लगता होगा अरे यार 2 है, 2 मतलब सर तो सिखाए थे कि 2 मतलब आधा होता है। अब इसको आधा कैसे पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। 2 कहाँ है, 2 आपका नीचे है, इसका मतलब ऊपर 1 है, तब तो ये आधा हुआ 1/2 यानी आधा हुआ। बाबू मेरे बताओ 162 का आधा कितना होगा। 162 का आधा हम आपसे सवाल किए हैं तो आप बोलिएगा सर 120, अगर 162 का आधा बोलिएगा ना तो 81 होता है। अगर हम गलत नहीं है तो 81 लिख दिया जाए। 2 से भागा करने बोले थे यानी आधा करने बोले थे 182 का, आप आधा कर दिए 81। क्या 2 था नीचे? नहीं। आप बोलिएगा सर 2 तो आप अलग किए लेकिन गुना 10 भी तो है, आप बोल सकते हैं। तब तो 2 दहिया 20 होगा। 20 में क्या क्या छुपा हुआ है, 2 और 10 छुपा हुआ है। आप ये भी बोल सकते हैं क्या सर आपको नहीं दिख रहा, 5 और 4 भी छुपल है, 5 का भी 20 होता है, आप भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, आप भी सही है, आप गलत नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं मजा लीजिए, मैं आपको मजा लीजिए, मजा आपको 10 देगा, 5 और 4 नहीं देगा लेकिन 10 मजा देगा। कैसे देगा समझिए थोड़ा सा। अब इसमें 10 है, 10 मतलब क्या, कितना जीरो, 1 जीरो, बस 1 अंक के बाद दशमलव बनाइए, कहानी खत्म, कोई आगा कोई भागा नहीं। अगर आप समझ गए तो मजा आया, नहीं समझे तो और आसान से बताते हैं। एक बार फिर से चलते हैं। 162 डिवाइडेड 20। जब मैथ पढ़ते हैं और मैथ पढ़ने वाले बच्चे जब मिल जाते हैं ना तो अलग जेनेटिक ऊर्जा हमको आने लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम इसके बारे में बहुत अलग से कुछ जानते नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि जो चीजें समझाना है हम वो बच्चों के दिमाग में कैसे उतार सकते हैं। तो हम बच्चे के दिमाग में तभी उतार पाएंगे जब हम स्वयं को एक बच्चा समझ के बताना शुरू करेंगे। तो हम एक बच्चा बनने का प्रयास करें, बच्चा बन के समझाना चाहते हैं। अब देखिए 10 कैसे होगा, ये चीजें कम कैसे होगी, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 और इसको 1, यानी अब आपका रिजल्ट क्या है 81/10। और 10 जब नीचे जीरो आया तो जीरो में हम क्या सीखा, 1 अंक के बाद आप दशमलव दे दो। देख लो भाई कहां पे इश्यू हुआ, कहीं पे कोई इश्यू नहीं आया। अब आराम से प्रेम से इसको काटिए,
काटने के बाद आप उस चीज को लिखे, अगर याद नहीं रहता है तो। ये छोटा अंक के लिए था, छोटा अंक था इसलिए मजा लिए थे हम लोग। अब चलिए एक बात और इसमें करते हैं, ये तो चलिए ठीक है, लॉजिकल ऊपर ऊपर उड़ा दिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी होंगे जो इस कंसेप्ट को भी नहीं समझे। अब दोबारा जब टीचर के पास जाता है, टीचर इतना मेहनत करके बताता है और नहीं बन पाया ना, तो पता है क्या होता है, टीचर झुझलाना शुरू हो जाता है। तब तो बता रहे समझता नहीं है, दिमाग नहीं है। अरे भाई इतना गर्म होने से थोड़ी काम हो जाएगा, बेचारा को बुझाइए जाता, समझिए जाता, तो कॉपी लेके आपके पास नहीं आता। निश्चित उसका हो सकता है कि लॉजिक बहुत आसान है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं उतरा मास्टर साहब, तो थोड़ा प्रयास न कीजिए कि और बेहतर तरीका कोई है आपके पास तो बता दे उसको, उसका समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल है, आप घबराइए नहीं, जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। वो ठीक रहा है, वो दशरथ वाला है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही हाल यहाँ भी करना है हम लोग को, जब तक दिमाग में घुसे नहीं तब तक हम लोग करेंगे। अब सीधा सीधी जो हम लोगों को 5 में 3 में 4 में हम लोग का घर का बगल का बड़े भैया होते हैं, बहन होती है, आंटी होती है, अंकल होते हैं, कोई भी होता है जो पढ़ा लिखा हो या थोड़ा इंटरेस्टेड है अपने बच्चों पर, अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं उनको अगर वो कुछ नहीं दे पाते थे ना, तो पहले हम लोगों का जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो हम लोगों को बहुत सारा कॉपी में गुना भागा मिलता था, हम लोग खूब मजे में करते थे। आप देखे होंगे कि हम सारे चीजों को कितना आराम से जोड़ रहे हैं आपके सामने, मतलब कहीं भी उड़न खटोला वाला काम हम नहीं करते हैं। एक गलती पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। और मैथ का असली मजा आप अगर देख पा रहे हो तो देखिए कहीं भी चीसी नहीं है, कहीं कटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारा कंसेप्ट जो हम बताएं कि जब मोबाइल की दुनिया नहीं थी तो हमारा कॉपी ही हमारा मोबाइल होता था। हमारे बड़े भाई साहब, हमारे बड़े बहन, हमारे चाचा जो भी होते थे ना, वो हमारे मोबाइल का काम करते थे, वो हम लोगों को इंटरटेनमेंट करते थे, वो बहुत अलग अलग चीज बताते थे। आज कहीं ना कहीं ये परिवेश जो है टूट चुका है। कोई बात नहीं है, जो जमाना जैसा होता है उसके साथ उसी तरह का बन के रहना पड़ता है। अब वो जमाना तो ला नहीं सकते हैं, नया नया मोबाइल का जमाना आ गया है, लोग इसी में कैलकुलेटर भी, इसी में घड़ी है। देखिए एक मोबाइल क्या क्या खा गया। हम और आप क्या करते हैं, ये जो व्यापारिक दुनिया है ना, ये कहता है कि मोबाइल का आपका काम यही कर देता है, कैलकुलेटर का काम यही कर देता है, कैलेंडर का काम यही कर देता है, टॉर्च का काम यही कर देता है। अरे भैया आप इसका जितना लाभ गिना रहे हो ना, उसका नुकसान भी तो गिना दो। ये नुकसान भी तो हम लोगों का कर दिया। जो गुना भागा हम लोग मुंह से उड़ा देते थे 3-3 डिजिट का, आज हम लोग मजबूर हो गए हैं, अरे मोबाइल है नहीं, आप निकालना फट से कर लेते हैं। तो आप अपने दिमाग को खटा नहीं रहे हैं तो जवाब कहां से मिलेगा? दम ईमानदारी पूर्वक मोबाइल है उसका आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल तब करना हम लोगों को जब कोई बहुत डिफिकल्ट चीज आ जाता है। नहीं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में घूम भागा दम धुर्री के तरह दम तलवार एक बार कैसे महाराणा प्रताप उठा देते तलवार मार दम मैदान दम साफ कर देते, तो वो तरीका आपके अंदर आ जाएगा अगर आप इन सब चीजों को अपने से भागा करते हैं। देखिए अब भागा देना सीखते हैं, हमको 20 को 162 में देना है। सीधा इसका लॉजिक समझिएगा, जो सबसे मतलब ऊपर का जो अंक होता है, बड़ा छोटा हम कभी आपको नहीं सिखा रहे भागा में, तब इसको दिमाग से निकालिए। यही मार खाते आधा से ज्यादा लड़का लड़की। क्यों? क्योंकि उनको सिखा दिया जाता है, अरे बाबू बड़का अंक बीच में डाल दो, छोटा अंक बाहर कर दो। नहीं, हम बताएंगे आपको, हम मेरा काम सीधा है कि जो आपका ऊपर में लिखा हुआ है आप उसको बीच में लाइए, जो नीचे लिखा हुआ है उससे आपको भागा देना है, कभी आप गलत नहीं होइएगा। यानी आप देख पा रहे हो 20 है, अब 20 का पहरा अगर यहाँ पे देखते हैं 3 अंक का डिजिट है तो 2 अंक लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाहर में 2 अंक है। 20 16, क्या 20 में 16 आएगा? 20 का पहरा पढ़ेंगे 16 कभी आएगा? कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 20 ज्यादा हो जा रहा है, 16 कम हो जा रहा है। तो आप कर गए और क्या कीजिए, आप दो अंक नहीं लेके आप 3 अंक को लीजिए। चलिए 20 का पहरा पढ़ते हैं। 20 का पहरा को बड़ा पढ़ा है क्या? देखिए अब पहरा वीडियो तो बड़ा बनेगा, जब चीजों को बेसिक तरीका से सीखेगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। और अगर बेसिक तरीका से नहीं सीखना है, प्रश्न का हल आपको चाहिए, चुटकी में काम है, हम चुटकी में आपको बनाना शुरू कर देंगे।
फिर सब ऐसे ऐसे होगा। क्या फायदा होगा वीडियो देखने से? मेरा भी ऊर्जा लग रहा है। आपका 10 नंबर, अगर आपका 10 नंबर नहीं उठता ना तो मेरा ये वीडियो बनाना बेकार है। हम क्यों वीडियो बना रहे हैं? चकाचौंध दुनिया में पढ़ने वाला लड़का लड़की टॉप कर रहा है, लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाला लड़का लड़की टॉप नहीं कर पाता है। क्यों? क्या कारण है उसका? किताब तो सेम है, बस वही है, बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा अभाव हो जाता है। चलिए अब हम लोग नहीं आता, हम लोग को 20 का पहाड़ा तो 2 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 20 का पहाड़ा पढ़ना था लेकिन 2 का पढ़ते हैं तो 8 बार में मेरा 16 आता है। अगर 8 से गुना कर दिए तो कितना आया? 16 आया। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़े 16 आ गया। अब भैया हम 2 का पहाड़ा पढ़े थे ना तो वो 0 छूटा था, तो 0 को बैठा दीजिए 160। कितने बार में? 8 बार में 160। अब क्या कीजिए? 2 में 0 घटा दीजिए, अभी तो सिखाया आपको। 2 में 0 जोड़ दीजिए या 2 में 0 घटा दीजिए, जिसको जो कर रहे हैं वही हो जाएगा, यानी 2 है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रेम से समझिएगा, बहुत जगह पढ़िएगा ना तो मास्टर साहब लोग भी क्या करेंगे, ए बाबू 6 में से 6 गया, कट गया, 1 में से गया, कट गया, बड़ी मजा आया सर, 1 से 1 कट गया। कभी ऐसा तरीका नहीं मिलेगा, गणित में एक नियम नहीं होता है। अब आप बोलते हैं नहीं कटेगा तो काची होगा सर। हम आपको थोड़ा सा और इसका बेसिक थोड़ा बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा। 20 को मान लीजिए, अगर यहाँ पे 1 6 2 को हम कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा देर के लिए इसको मान लीजिए कि अगर 160 था, खुदा न खास्ते यहाँ पे 2 रहता, तब भी अगर इस तरह से हम घटाते तो 2 आता। अब इसको काट दिए थे, इसको भी काट देते हैं, तब आप 2 लिखेंगे तो क्या पढ़िएगा इसको? गणित का कौन सा लॉजिक हुआ, कौन सा नियम हो गया, आप हमको बताइए। तो जब भी आप पढ़िए एक पैटर्न से, एक सिद्धांत पर पढ़िए। आपका सिद्धांत आपका सफलता का राज है। ये सिद्धांत सही नहीं ना हुआ, इसको क्या पढ़ना बताइए? कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें हम लोग या तो सीख जाते हैं या तो हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। उन सारी गलतियों पर इस बार हम लोग को बारीकी रखना है। हम लोग इसको हटाएंगे और करेंगे जो सीधा सीधी लॉजिक है। अगर घटाने बोला है तो 6 में से 6 गया 0, 1 में से गया 0, अगर कुछ बचता तो उतार देते और फिर पढ़ लेते तो पूरा काम पढ़ा जाता मेरा। जबकि आगे का 0 से आपको कोई मतलब भी नहीं, तो क्यों हड़बड़ा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए उसको। चलिए अब बचा मेरे पास 2 और यहाँ पे है 20। 20 में 2 से भाग कभी नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगता दशमलव लेना रहता है तो हम क्या सीखे हैं कि एक यहाँ पे दशमलव का सिंबल देते हैं और जैसे आप सिंबल यहाँ दोगे, ध्यान रखना, एक 0 यहाँ पे ले लिया जाता है। अब क्या भाग लग रहा है तो लगा दीजिए, नहीं लगेगा तो एक और दशमलव बैठाएंगे क्या? नहीं, 0 बैठाएंगे, वो आएगा कभी तो देख लेंगे। अब सीधा से 20 का पढ़ कितना पढ़ने से 20 आएगा, एक बार में आता है। फिर 0 में से गया 0, फिर 0 में से 0, अब तो कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे कितना है 8.1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8.1 कब का लिखे ना, बस एक प्रोसीडिंग था वो बताने का हम प्रयास किए और ये मेरा 8.1 जो आया है ये मेरा आंसर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो को अगर बारीकी से देख रहे होंगे, मेरे सारे बातों को आप रीड किए होंगे, निश्चित तौर पे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग प्रश्नों का स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो आप ये जान लीजिएगा कि सारा प्रश्न जो है अब वो हार्ड की ओर जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आपका वीडियो में हल्का सा विलंब होगा, कारण उसका है कि हमारे पास डिजिटल सुविधाएं नहीं है, तो हम लोग चीज़ों को लिखते हैं उसके बाद उसको मिटाते हैं, थोड़ा सा समय तो बर्बाद जरूर होगा। थोड़ा सा आपका सपोर्ट का जरूरत है, आप हमारे साथ बने रहें। आपका ये समय निश्चित तौर पे आपका समय कीमती है, किंतु सुविधाओं का अभाव है। जब सुविधा उस तरह का हो जाएगा तो इससे बढ़िया व्यवस्था आपको हम लोग देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग मिटा देते हैं, चलते हैं फिर से अगले प्रश्न की ओर। आपका एक्सरसाइज लिखा हुआ ऊपर में 14.1 का ये प्रश्न है। अगर कुछ भी
चीजें आपको समस्या में आ रही होगी तो आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा। सबसे बेहतरीन बुक है आज के डेट में। आप उससे पढ़कर निश्चित तौर पे आने वाले दिनों के लिए आप एक अच्छे शिक्षक, देश के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बस केवल सही दिशा में आपका मेहनत होना चाहिए। जो आप ऊर्जा खपत करते हैं उसका सही रिजल्ट आना चाहिए आपके पास। अब चलिए, अब फटाक से हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक तरफ आपका दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, दूसरी तरफ श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। अभी आपको बोले क्या आप उंगली पर ऐसे कीजिएगा, खाना गिनेगा, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। काम आपका बस इतना। अब 4 खाना है, करना क्या है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पुनः फिर से सेम प्रश्न माध्य पे। अब क्या, जो दैनिक मजदूरी रुपया में दिया है और श्रमिक की संख्या, एकदम दिमाग में आपको चलाना है कि जो दैनिक मजदूरी होगा ना, आप उसको CI मान लो, फिर आप जो श्रमिकों की संख्या दिया उसको आप फ्रीक्वेंसी मान लो। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप बता सकते हैं अब हम क्या निकाला जाए, x/MB। ठीक है, अब यहां पे हम लोग निकालेंगे fx। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। अब आप देखिए, आपका जो डाटा दिया हुआ है वो 500 से 520 और लास्ट जाना आपको 600 तक। ठीक है, क्या बोले, 500 से 520। पहला जो आपका घर में आएगा वो आएगा 500 से 520। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 520 से 540। अब आएगा आपका 540 से 560, 20 का अंतर है सब में। 560 से फिर आ जाएंगे 580 में, फिर आपका 580 से 600 में। शायद यहीं तक हम लोग को जाना है, बिल्कुल यहीं तक जाना है। 1 2 3 4 5 5 डाटा दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 5 डाटा है। अब आप देखिए, श्रमिकों की संख्या जो है वो दिया है 12 14 8 6 10। बिल्कुल, क्या 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। ठीक है, ये आपको एकदम रेडीमेड छपा हुआ, आप जिस दिन एग्जाम देने जाइएगा तैयार रहेगा। आप लोग मेहमान रहिएगा और ये तैयार रहेगा कि हम आ गए हैं भैया, सॉल्व कीजिए इसको। दम नहीं घबराना है, आपको ये निकालना है। मान के पूछे, दम उंगली को ऐसे खड़ा कीजिए, बोलिएगा कै गो घर है जी, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। सर सिखाए थे वो यूट्यूब में, विकास सर, 4 गो घर खींच दीजिए। देखिए, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर। रेडी, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग MB के लिए अभी पढ़ेंगे ना कि आपका लोवेस्ट जो अंक होगा उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, यानी 500 को 520 में जोड़ दीजिए। अब देखिए, 500 को 520 में बहुत सारे हम लोग अभी कुछ बच्चे, कुछ लड़के लड़कियां ऐसे भी है जिसको 500 और 520 जोड़ने बोल दिया जाना है, थोड़ा सा हेजिटेशन में आ जाती है, हेजिटेशन में आ जाते हैं बच्चे। आने का सबसे बड़ा कारण हो जाता है वो परिवेश उसको नहीं मिल पाता है। या तो कहीं पे थोड़ा सा माता पिता का दोष हो जाए, या फिर कहीं पे जिस विद्यालय में जाते हैं वो विद्यालय के शिक्षक उन बच्चों के साथ उस तरह का मोटिवेशनली बातें नहीं कर पाते हैं, उनको नहीं बता पाते हैं कि ये 500 बाबू 520 से जोड़ देगा कितना होगा। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे, हम ये नहीं कहते कि सारे बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, नहीं, कोई बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो जोड़ लेते। समय टेकन बहुत इंपॉर्टेंस होता है। 500 520 को जोड़िएगा 1020 हो जाता है। अगर 20 को हटा देते हैं तो ये 500 मान लीजिए 500 रुपया कोई आपको दिया और एक आदमी 500 रुपया दे दिया तो 1000 और फिर इसमें कितना देना है, 20 रुपया दे देना है।
तो 1020 हो गया। अच्छा देखिए, चीजें अगर ये हार्ड दे रहा है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, तो हम मेरे जैसे अनेकों टीचर आपको मिलेंगे जो उन चीजों को थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास करेगा। थोड़ा समझिए इसको। हमको जोड़ने, जो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां जो नहीं जोड़ पाते ना, उनके लिए ये मैंने चीज है। क्या है भैया, 500 से कितना बोला, 520 तक बोला। अच्छा मान लीजिए 500 520 तक ऐसा कर सकते हैं हम लोग। 510 ये वो 500 है, 510 वो 520, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में 510 नहीं आएगा। ठंडे दिमाग से जोड़िए ना, हम इसको जोड़ रहे हैं ना डिवाइड कर रहे हैं, यही से देखिए तो निकाल लिए, अगला में भी निकाले तो और इसमें भी निकाले। ठीक है, वो आपका प्रश्न का स्टैंडर्ड को हार्ड करने दीजिए ना, कोई टेंशन नहीं लेना है कि उतना हार्ड करेगा। अरे वो समय सीमा होता है, उस समय सीमा जब आ जाएगा ना तो तुम धनधनाना शुरू कर दीजिएगा। धनतेरस आ भी रहा है, धनधना देना है। 510 ये होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 510। अब इन सबों का अंतर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि हम जब लिख रहे थे उस समय भी हम बोल रहे थे 500 से 520 से 20 का अंतर है, तो फिर 520 में फिर 20 जोड़ दीजिए 40। अब भैया आप कुछ मत करो, सब में 20 जोड़ दो। तो मान लीजिए 510 रुपया, 20 जोड़ने तो क्या होगा, 530 हो जाएगा। ये तो हम लिख दिए, जांच में लेते हैं हम लोग। 520 से 540 अगला है, 520 से 540 अगला। अब देखिए 20 है तो 10 का पारा में भैया 30 छूट रहा है, ये 30 से तो होगा ना बीच का, लिए है ना। आप उस तरीका से भी निकाल सकते हैं, मेरा उंगली देखिए आप ध्यान से, वो तरीका एक हो गया। दूसरा तरीका आपको सिखाए, इन दोनों का बीच का अंतर को आप पकड़ लीजिए। दोनों का अंतर क्या है, 20 का। अंतर और बड़ी मजा आएगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं 14.2 में मदद करेगा, 14.3 में भी मदद करेगा। तो इस चीज को ज्यादा बढ़िया समझिए। अब इसके अंतर जो है 20 का है, अब 20 जोड़ दिए, अब फिर 20 जोड़ेंगे, क्योंकि हर बार तो 20 से जोड़ना है ना, जहां तक दिया वहां तक जोड़ते रहिए तो आराम से। 530 में 20 जोड़ देंगे तो अभी आ जाएगा 550, फिर 20 जोड़िए 570, फिर 20 जोड़िए 590। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत आएगा। कैसे आएगा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ करता है एफएक्स निकाल दे। एफएक्स कैसे निकलेगा, अब तो हो गया कहानी छोटा। अब 12 को 510 में गुना कीजिए, सब में वही सिस्टम है, सब में जीरो है, कोई बात नहीं, जीरो हीरो होता है, सब में जीरो लगाइए तो बिना की तरफ पूछ ले, ट्रैफिक रूल है। सब में जीरो ना गुना करना बेटी, सब में जीरो लिख दिया ढंग से, बाकी का है हमको नहीं पता। तो जीरो भैया आप लिख दिए तो क्या बचा, 510 था तो 51 बचा। 510 था, जीरो आप हटा लिए, 51। अब गुना किसे करना है, 12 से। अब 12 को लिख लो, गुना कर लो, 2 एकम 2, 2 बचे 10, 1 एकम 1, 1 बचे 5, जोड़ दीजिए 2 1 6, कितना 6 1 2। देखिए 12 एकम 12 का 2, हाथ में 1 बच गया, 12 बचे 60 हो गए, 61 हो गया। आप ऐसे भी देख लीजिए। अब चलिए मजा लेते हैं। 14 दिया 42, 42 का 2, हाथ में 4, 14 बचे 70, 70 4 74। लीजिए दोनों नहीं चलना है, साथ साथ बोल बोल कीजिए, मजा आएगा आपको। 8 को 5 से गुणा कीजिए, 8 बचे 40, 40 का 0, ये 0 है तो नहीं घबराना है, दूसरा का 0 है। 8 बचे 40 का 0, हाथ में 4, फिर 8 बचे 40, 4 जोड़ दीजिए 44, बिल्कुल। चलिए अगला लिखते हैं। 6 सते 42 का 2, हाथ में 4, 6 बचे 30, 30 का 4 34, ठीक है। चलिए अब भैया अब तो और मजा आ गया, मैंने 10 दे दिया, एगो और 0, एगो और 0, तो ये एकरो 0 खत्म, तो 1 के पारा 59 में पढ़ देंगे, 59। कितना बड़ा गुना था और कितना मजा लगे हम लोग किए। बस वही फिर से बात आएगी कि हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय ये मोबाइल नहीं था, हमारा कॉपी, हमारा कलम, हमारा उंगली, यही सब मोबाइल हुआ करता था।
निश्चित उम्मीद करेंगे कि ये सारी चीजें जो है आप अपने हाथों से करें, आप अपनी कॉपी पे मेहनत करें। ठीक है, आप वीडियो देखिए, बहुत कुछ देखिए, मोबाइल में बहुत सारा फंक्शन आता है, सबों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगा, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी मैथ बनाइए ना, आप इससे दूर रहिए। मैथ बनाने में कभी भी कैलकुलेटर का प्रयोग ना करें, ये मेरा छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट होगा। अभी आपको सिखाए थे ना, इसको जोड़ देना है, चलिए इसको कर देते हैं, फिर इसको जोड़ देना है, इसको कर दिए, ठीक है। अब जो ज्यादा लाइन खिंचा गया तो उसको मिटा देते हैं, देखने में मजा नहीं आता है, पुराना टाइप का लगता है। चलिए हो गया। अब देखिए, अब जोड़ में मजा लीजिए, जोड़ में कैसे मजा लेंगे क्या है, 2 4 6 6 8 14 14 6 20 20 का 0 हाथ में 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5, ठीक है 50। अब चीजों को समझते हैं फिर से, अगर 12 में 8 जोड़ देते हैं तो 20 होता है, और 14 में 6 जोड़ देते हैं 20 होता है, 40 हो गया, 40 और 10 50, सही है। क्या सिखाए थे आपको, सिग्मा एफ बताए थे, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे देखिए 1 0 1 0, फिर यहाँ देखिए 1 0 लेकिन 2 है, फिर 0 फिर 2 तो 2 2 4 4 2 6, कहीं तक जोड़ लीजिए। अब सैकड़ा में भागेंगे 9 4 13, बचा कुछ भी नहीं था, ध्यान रखिएगा, 9 4 13 13 4 17 17 4 21 21 से 22 22 का 2 हाथ में 2 2 और 5 7 7 और 3 10 10 4 14 14 7 21 21 6 27। भैया अगर गलती से भी वाला गलती हुआ ना तो फिर आंसर वो नहीं मिलेगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 0 का 0 2 2 4 2 6 का 6, ठीक है, हाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 का 4 5 5 4 9 9 4 13 9 4 13 13 9 22 22 का 2 हाथ में 2 2 6 8 8 7 15 15 4 19 19 से 3 22 22 5 27। मेरा गया क्या, आपका केवल थोड़ा सा हम 2 मिनट लिए, लेकिन देखिए रिपीटेड जोड़ कर दिए, कंफर्मेशन ले लिए कि बिल्कुल हम सही है। ये हुआ क्या, ये आपका सिग्मा एफएक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या सीखे थे हम लोग, माध्यज कर दो सिग्मा एफएक्स बाय सिग्मा एफ, कोई कंफ्यूजन है, 27,260 रुपया जो है ये आपको ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा एफएक्स ऊपर है। और ध्यान दीजिएगा सिग्मा एफ जो है आपका 50 है, तो मिटा देते हैं, मिटा के साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग बस फटाक से इसको क्या करेंगे, 1 0 को 1 0 से हटा दिए, अब बचा 27 26 और 5 से भागा देना है। मजा लीजिएगा, इस क्वेश्चन में भी मजा है। आंसर क्या है नहीं पता हमको, अब देखते इसको, ठीक है, ये आंसर आपका है। अब हम सही है गलत है थोड़ा सा चेक कर लेते, भागा देख हम लोग, फिर बताएंगे आपको कैसे आता है। कभी भी आंसर हम देख कर नहीं मैथ बनाते हैं, कभी कभी ये मैथ ये कभी डिवाइड हम लोग साथ खेलता था। आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब इसके साथ हम लोग खेलेंगे, बस एक ही कारण से खेल पाइएगा, आप इसके साथ लगे रहिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। फुटबॉल इतना गोल होता है उसको पैर पे रख पाना कठिन होता है, लेकिन एक से एक फुटबॉलर है पैर पे अपने एकदम आराम से उसको गोले गोले घुमाते रहता है, गिरता नहीं। और हम लोग लेते ऐसे से करने लगते, ऐसे से करते बच गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। लेकिन वो क्यों कर लेता है, क्योंकि उसके साथ खेलता है वो। बस आप भी मैथ के साथ खेलिए, आप मैथ के साथ खेलिएगा, बिल्कुल वही फुटबॉल के जैसा आपके इशारा पर वो टिका रहेगा। जब आपका मन करेगा पैर को सीधा कर दीजिएगा, नीचे आ जाएगा। ये भी उसी तरह का कुछ है। अब तो भागा देखते बच्चे कर लेते हैं 27 26, अब इसको 5 से भगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 नीचे है, 5 अपना 5 बार कर दिए 25 हो गया, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 2 गया 0। जो लॉजिक आपको पहला क्वेश्चन में सिखाया वही लॉजिक यहाँ चलाएंगे, 0 आता है 0 लिखेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए,
और स्पीड हो गया था। एक अंक उतारेंगे 22, 5 अगर 4 में पढ़े 5 का 20, 2 कट गया, ठीक है। अगर हम ये 2 उतारे 27, 5 का 20, ठीक है। अभी 2 आया, ये 5 उतर गया, 5 25। थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम 0.2 लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो आप सोचे इतना बढ़िया सर उदाहरण एग्जाम्पल दिए खेलने का और खुद फंस गए। हम फंसे नहीं, भागा बिल्कुल सही दिए, आप वॉच नहीं कर पाए। यहाँ 26 था और यहाँ 25 लिए हैं। चीजों को थोड़ा समझना होगा। चलिए एंटरटेनमेंट कुछ हो गया, माथा भी बहुत देर से हैंग कर रहा था। यहाँ पे हमको 6 आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी हम लोग उतर के आया 6। अब 5 में पढ़े तो 25 आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 0 बचा था। अब ध्यान दीजिएगा 6 में से 5 गए। चलिए फिर से आपको एक बार बता देते हैं, क्योंकि थोड़ा हॉटस्पॉट है नहीं, मजा नहीं है। जब आप समझ ही नहीं पाइए तो फिर बताने क्या मतलब हुआ। फिर से एक अंक की पलटी मार देने से पूरा गेम चेंज हो गया, नहीं यही तो है ना। 5 बटा 5 में पढ़ते हैं 25, ठीक है। 7 में 5 गए 2, फिर यहाँ 0, ये 2 उतार दिए, 5 चौका 20, 2 0, 6 उतरेगा। 5 बटा 5 में पढ़ दिए 25 हो जाएगा। 6 में से 5 गए 1। अब देखिए 5 में 1 नहीं आएगा, सिखाया था आपको दशमलव बैठिएगा, दशमलव का सिंबल लग गया, उससे एक अंक लेंगे 0। 5 का 2 बार पढ़े, 5 दूनी 10। आप बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, इतना लंबा भाग कर किए तब जाके ये अंक आया। कुछ देर पहले आप देख सकते हैं आपका आंसर हम यहाँ लिख चुके थे, आपके मन में चला होगा कैसे। अब उसका जवाब देते हैं और इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल फिर हम लोग आगे इसका जो है प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए चीजों को समझिए थोड़ा सा। 27 26 था और 5 था, हम आंसर डायरेक्ट लिख दिए, तो थोड़ा समझिएगा इसको। 5 4 5, मजा आएगा आपको। कैसे आखिर हो गया था, तो देखिए ये 5 था ना, हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या पकड़े थे, 10 पकड़े थे। 10 कीजिए ना इसको, कैसे 10 हो जाएगा भैया। आप इसको 2 से गुना कर दो तो फिर इसको भी तो 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कीजिएगा इसको तो कितना आएगा, 54 52 आएगा। देखिए 2 6 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 7 14 का 4 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इतना आ गया 5452 आ गया। अब 2 को 5 से गुना कर दीजिए प्रेम से, 2 5 10। अब 10 में हम क्या सिखाए थे कुछ देर पहले कि अगर एक 0 है, यानी 10 में 1 0 तो पीछे का एक अंक को बैठा दीजिए। अब आप देखिए 5 4 5, ये चीजों को हम पहले आपको बता दिए। मतलब बहुत सारी चीजों को दिमाग में चलाना भी पड़ता है, आपको विश्वास नहीं होगा। इस वीडियो का छोटा सा क्लिप इसको बना लीजिएगा, आप अपने बड़े भैया को भी दिखा दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टेड होंगे। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।